আমরা ঈশ্বর থেকে আশীর্বাদ অভিশাপ নিজেরাই নিই। আমরা বলি ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করছেন না, বা আমি অভিশাপ, আমার জীবনে রোগ বালাই বা কষ্ট দুঃখ আছে, এটা কিন্তু আমরা নিজেরাই নিই। বচন শুরু করার পূর্বে আমি সেই বচনকে বলবো যেখানে হিতোপদেশ 13:13 বলছে। আমরা हितोपदेश 13:13 पढ़ो कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवई को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर से अच्छा फल या बुरा फल हम खुद ही लेते हैं। परमेश्वर तो हर समय हमें अच्छा देना चाहते हैं ना, हम अपने बच्चों को अच्छी चीज देना चाहते हैं, पर बच्चे जिद करके कभी ऐसे कुछ चीज मांग लेते हैं जो उसको नुकसान करते हैं। कभी आइसक्रीम मांग लेते हैं, ठंडे में आइसक्रीम मांग लेते हैं, पर माँ बाप नहीं देते उनको, क्यों? ठंड लग जाएगा, बीमार हो जाएगा। पर बच्चा जिद करके ले लेकर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। वैसे हम भी परमेश्वर के सामने बच्चा है, हम सब बच्चे हैं उनके। तो जो प्रार्थना परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि ये सुना जाए, क्योंकि परमेश्वर को पता है जो चीज मैं और हम आप लोग मांग रहे हैं वो हमारे लिए भलाई होगा या बुराई होगा, वो परमेश्वर को सबसे ज्यादा पता है। हम तो मांग लेते, इसीलिए प्रार्थना करते वक्त सबसे पहले हम ये प्रार्थना करें, प्रभु से मांग तो ले, पर लास्ट में ये बोले कि प्रभु अगर तेरी मर्जी हो इस प्रार्थना में कि हाँ तू देना चाहता है तो भी दे, नहीं तो ये प्रार्थना कबूल ना हो, क्योंकि आप भी फंस जाओगे। प्रभु तो सुन लेंगे, माँ तो दे देती है बच्चे के रोने पर वो आइसक्रीम, पर बाद में बच्चा बीमार हो जाता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है। तो जैसे कि वचन में हम ध्यान को सुनते, वचनों को जब ध्यान से सुनते ना तो हम अपने जीवन में फल लेकर आते हैं। बीज क्या है? बीज ये वचन है, वचन को बीज बोलता है। तो इस बीज को जब हम बोने देंगे अपने हृदय पे भूमि में तो हम फल लेकर आएंगे। हालेलुया। तो नीति वचन उसके 13 में क्या बोलता है? जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को तुच्छ जानता है, मतलब किसको तुच्छ जानता है? किसको तुच्छ कर रहा है? परमेश्वर को। वचन ही परमेश्वर है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन को नहीं सुनते ध्यान से, तुच्छ जानता, कुछ भी सुना जा रहा है, कुछ भी बकबक कर रहे, दास या दासी, मैं तो अपने मन मुताबिक काम कर रही या सोच रही है, कुछ भी अपने घर के बारे में सोच रही है, पर ऐसा नहीं। जब वचन चलता है चाहे कोई भी सुना रहा, चाहे प्रभु किसी की, प्रभु इस छोटे बच्चे के जरिए भी बात कर सकते हैं आपके साथ। हालेलुया। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल करता है, किसी को भी मुंह को इस्तेमाल करता है। तो प्रभु जो बातें बोलता है, जब वचन बोलता है, जैसे अभी हम लोगों ने वर्शिप किया, महिमा किया, गवाही दिया, तो ये क्या किया? परमेश्वर को हमने महिमा किया, हम परमेश्वर से बात किया। अब जब वचन चलता है तो परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। हालेलुया। वो कैसे बात करेंगे? वचन के जरिए बात करेंगे ना। और यही वचन अगर नहीं सुन रहे तो हम किसको नहीं सुन रहे? परमेश्वर को नहीं सुन रहे। ये वचन जो बोला जा रहा है सब लोग सुन रहे हैं, पर सबके साथ बात करेंगे। सबका एक ही प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है, पर सोल्यूशन एक ही है, वो है वचन। हालेलुया। तो जो वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर भी उसको तुच्छ जानता है, उसका प्रार्थना को भी तुच्छ जानता है, क्योंकि परमेश्वर खुद, यीशु मसीह ने खुद अपने नाम से भी ज्यादा किसको अहमियत दिया है? इस वचन को। अगर वो परमेश्वर होकर अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत दे सकते तो हम कौन है? उनकी वचन को ना ध्यान दे तो फिर अगर नहीं ध्यान देंगे तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को तुच्छ जानता है। तो अगर फल लाना चाहते हो तो वचन को ध्यान से सुनो, अपने हृदय रूपी भूमि में बोने दो इसको, क्योंकि जब तक ना बोया जाएगा तब तक फल नहीं लाएगा। आप लोग क्या करते? बीज को ऊपर ही रखे थे, तो बीज को अगर मिट्टी के ऊपर रख दो वो निकलेगा, पेड़ निकलेगा, जब तक ना उसके मिट्टी के अंधेरे में जाए उसको। तो हम ऐसे ही करते हैं, वचन को ऊपर रख देते हैं। पर प्लीज मैं आपको बोलते हुए वचन को ऊपर ना रहने दो, उसको अंदर जाने दो। अंदर तभी जाएगा जब अपना सब कुछ इस वचन की तरफ लगाओगे। हालेलुया। तो हम वचन में चलते हैं। प्रेरित पुस्तक उसका 25 से लेकर 28 तक, 20 का 25 से लेकर 28। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना छिपका। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष
से ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत बार पढ़े हैं, पर जब हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है, उनका आत्मा पौलुस के जरिए क्या बताना चाहता है हमें। ये हर एक जगह पर जो चर्च बैठता है, जो मंडली होता है, एक कोई ऐसा अरे जरे नहीं है। ये हर एक मंडली प्रभु ने अपने लहू की द्वारा खरीदे, ये बहुमूल्य है। आप एक एक सब प्रभु की नजर में बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस क्या बोल रहे, एक किस टाइम का घटना है जब वो यरूशलेम जा रहे थे। वो जब यरूशलेम जा रहे थे और उनको पता तक नहीं था कि यरूशलेम में क्या होगा। वो बोल रहे हैं 22 में बोल रहे हैं, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। वो आत्मा में परिचित होकर जा रहे यरूशलेम, और बोला और नहीं जानता कि वह मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पौलुस को पता है, पौलुस को पता है कि मेरे लिए क्या अपेक्षा कर रहा है, क्या वेट कर रहा है, बंधन और क्लेश मुझे सहना पड़ेगा, ताड़ना सहना पड़ेगा, बंदी गृह में जाना पड़ेगा, मुझे कोड़ा मारे जाएगा। तो फिर भी वो जानते हुए भी पवित्र आत्मा उसको बता रहा है कि ऐसे ऐसे हर जगह पर है, फिर भी वो आत्मा में बांधकर जा रहा है यरूशलेम। किसके लिए? वो प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने के लिए। वो चुप नहीं बैठता, चाहे उसके ऊपर जितने भी विरोध हो जाए, वो चुप नहीं बैठता था। वो यरूशलेम जा रहे जानते हुए भी कि वहां पर मेरे लिए क्या क्या वेट कर रहे हैं वो लोग, बंधन और क्लेश। ये नहीं कि हाँ वहां पर मेरा सम्मान होगा, मैं जा रहा हूँ, नहीं, ये जानते हुए आत्मा में अपने मंडली के लिए वो जा रहे हैं। और ये जो बातें इन लोग बोला ना, पुलिस ने किसके सामने बोला, मंडली की प्राचीन लोगों को। जब हम 20 के 17 में पढ़ते हैं ना, उसने मिलेतुस और इफिसुस के में कहला भेजा और गलीशिया के प्राचीनों को बुलवाया और उनके सामने ये सारे बातें उन्होंने रखा कि देखो मैं अब आत्मा में बांधा होकर हम यरूशलेम में जा रहा हूँ, और मुझे भी नहीं पता वहाँ पर क्या होगा, पर पवित्र आत्मा मुझे गवाही दे रहा है कि हर एक जगह पर जहाँ जहाँ मैं वहाँ पर जाऊंगा और परमेश्वर का वचन में सुनाऊंगा, सुसमाचार में सुनाऊंगा, यीशु मसीह का प्रचार करूंगा, वह मेरे लिए क्लेश और बंधन मेरे लिए अपेक्षा कर रहा है। फिर भी वो जा रहे हैं अपने मंडली के लिए। हालेलुया, उनको अच्छा भोजन देने के लिए, वो भटके ना, इसके लिए हम आगे जो पढ़ेंगे वहां पर बोल रहे हैं। पर हम 25 से पढ़ते हैं। अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर की राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। क्या बोल रहे पौलुस? उनको भी पता है मैं वापस शायद नहीं आ पाऊंगा, शायद वहां मुझे मार डाला जाएगा, शायद वहां मुझे बंदी करके रखा जाएगा। तो बोला मेरा मुंह और कभी ना देखोगे। प्राचीनों को बुलाकर, अपने मंडली के लोगों को बुलाकर ये सब बातें पुलिस रख रहा है। देखो मैं अब जा रहा हूँ और क्या होगा मुझे भी नहीं पता, शायद तुम लोग मेरा मुंह अभी दोबारा ना देखोगे। तो लास्ट उन लोगों को कुछ समझाकर पुलिस जा रहे हैं। कितना चिंता रहता है, अपना चिंता नहीं है, वो अपने शरीर को प्रेम नहीं करता। उसने बोला कि मैं अपने प्राण का लिए नहीं सोचता, मैं अपने मंडली के लिए सोचता हूँ। तो क्या बोला, आप देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता फिरा। एक पास्टर जो मंडली में प्रचार करता है तो वो उनका पालक हो जाता है पास्टर, तो उनका हर एक ध्यान वो पास्टर रखता है जो अच्छा चल रहा होता है। हर एक उसको कौन टाइम में कौन वचन चाहिए। जैसे एक पालक अपने भेड़ों का रखवाला करता है कि कहाँ पर क्या जाने से उनको भोजन मिलेगा, वो पालक उसको वही लेकर जाता है। हालेलुया। ऐसे हमारे पास्टर लोग भी ऐसे ही होते हैं, जो अच्छा पास्टर होता है, अच्छा चल रहा होता है, वो अपने मेषों का, अपने भेड़ों का ख्याल रखता है। हालेलुया। तो पौलुस क्या बोल रहा है कि जिनमें मैं परमेश्वर का राज्य प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, सबके लहू से निर्दोष हूँ। पौलुस ये भी गवाही दे रहे हैं कि मैं जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। बात के वचन में क्या बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है, क्योंकि 27 में देखिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झिझका।
कोई कोई लोग ऐसा होता है कि वचन को थोड़ा बोलता है, थोड़ा रुकता है। उनको लगता है कि ये शायद विश्वासी को मैं पूरी तरह से बता दूं कि परमेश्वर ने तुझे ऐसा करने मना किया है, तो शायद ये चर्च आना छोड़ देगा, शायद ये मेरे चर्च में नहीं आएगा तो दान दक्षिणा गया। तो वो कुछ ऐसा लोग होते हैं जो वचन प्रचार तो करते हैं पर अपने हिसाब से करते हैं कि ये भी ना भग जाए और ये भी। पर पौलुस क्या बोल रहा है, मैं हर एक अभिप्राय को, मतलब हर एक जो परमेश्वर का योजना है, हर एक जो इच्छा है, तो पौलुस पूरी सीधी तरह से लोगों के सामने रखता था। अपने जो कोशिश था उनके अनुसार वो रखता था, पर परमेश्वर की हर एक अभिप्राय। देखो इस वचन में क्या बोला, इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। अगर मंडली में कोई मतलब पाप में जा रहा है और उसके लिए उसको नरक जाना पड़ेगा, उसका हिसाब उस मंडली के जो लोग चलना करते हैं ना, उनके पास हिसाब लेंगे परमेश्वर कि मैंने तुम्हें ये दायित्व दिया था, तुम्हें निभाया, वो आत्मा मेरा नष्ट हुआ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने उनको खुलकर परमेश्वर की इच्छा को नहीं बताया कि देखो परमेश्वर का ये इच्छा है पर तुम ये कर रहे हो, मत करो, ऐसा मत करो, तुम खराब हो जाओगे, आत्मा नष्ट हो जाएगा। पर हम डर से कुछ नहीं बताते, छुपा कर रखते, नहीं ये बता देंगे, इनको ये करने दो, अपने आप हो जाए। कैसे होगा, जब तक प्रभु ने पवित्र आत्मा आपको अध्यक्ष करके आपको बनाया तो आपको बताना पड़ेगा। देखो ये चीज है, ये वचन में लिखा है, जैसे पौलुस करता था, वो हर एक परमेश्वर के अभिप्राय को उन लोगों के सामने बताता, इसीलिए तो बोल रहा है। अभी आजकल कोई बोल पाएगा कि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूँ, तुम अगर नरक में जाओगे उसके लिए प्रभु मुझे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैंने हर एक बात को तुम्हारे सामने रखा। जो प्रभु ने मना किया मैंने बोला, पर तुमने सुना नहीं, मैंने तो अपना काम कर दिया। इसीलिए पुलिस जाने के बाद उनको पता है कि शायद मेरा मुंह तुम नहीं देखोगे आप, इसीलिए वो लास्ट बार पुलिस उस इफिसियों की मंडली में और मिलितुस की मंडली के बुलाकर बोल रहे हैं कि देखो मैं अब जा रहा हूँ, वापस आऊंगा ये मुझे नहीं पता, आऊंगा या नहीं आऊंगा, क्योंकि हर जगह पर मेरे लिए क्या वेट कर रहा है, बंधन और क्लेश, शायद मैं मर भी सकता हूँ। इसीलिए वो अपना गवाही देकर जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झिझका। हमें हिचकिचे नहीं, बांग्लादेश का हिचकिचे ना बोलबो नहीं, वो नहीं झिझका, वो हर एक बात को सबके सामने रखा। कोई व्यभिचार कर रहा है तो बोल दिया, वो आत्मा में उनको पता चल जाता। किसी मंडली में अगर कोई व्यभिचार कर रहा था तो रहता तो दूर, पर उनको आत्मा में पता चल जाता और वो वही से बोल बैठता कि ये व्यभिचार कर रहा है, इनको पहले समझाओ, अगर नहीं समझे तो निकाल दो। तो ऐसा था पौलुस, इसीलिए वो आपके लिए गवाही देकर बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूँ तुम्हारे लहू से। अगर फिर भी तुमने नहीं सुना, नहीं माना, उसकी वजह से तुम्हारा आत्मा खराब हो रहा है, उसके लिए प्रभु मेरे से कोई नहीं सवाल पूछेंगे, ना मेरे से हिसाब लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूँ। बोला मैं तुम्हारे लहू से निर्दोष हूँ, कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झिझका। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष करके ठहराया। हालेलुया। सिर्फ पास्टर को ही नहीं ठहराया, आप लोग भी जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, जो लोगों को लेकर आते हो चर्च में, आपको भी पवित्र आत्मा ने उसी जगह पर रखा। यही सिर्फ पास्टर का काम नहीं होता। पास्टर सिर्फ भोजन देते हैं, पर हमें आत्माओं को ले आना होता है। हम जैसे समझा कर आते तो परमेश्वर के हर एक वचन को उनके सामने रखते हैं और वो चर्च आते हैं, फिर पास्टर समझाते हैं, फिर वो आत्मा कुछ ही दिनों में बचाया जाता है और उसका फल आपको भी मिलेगा और वो दास को भी मिलेगा। हालेलुया। तो क्या बोल रहे हैं, इसीलिए अपने और झुंड की चौकसी करो। किनको बोल रहे हैं? प्राचीनों को, जो मंडली को चलाता था उनको बुलाकर पौलुस बोल रहे अपने भी, ये नहीं कि सिर्फ मंडली की तुम चौकसी करो, खुद की भी चौकसी करो। इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। हमें कोई इंसान ने अध्यक्ष नहीं ठहराया, हमें पवित्र आत्मा ने चुना कि तुम एक काम करोगे, तुम आत्मा बचाने के काम करोगे, तुम किसी को समझाने के काज करोगे, तुम चर्च में वर्शिप करोगे। ये अपने आप नहीं होता जब तक प्रभु हमारे सहायता नहीं करता। कोई खुद की मर्जी से कर पाता? कर लेता, 2-3 दिन 4 दिन 2 माह 5 माह कर लेता, फिर बैठ जाता। जब तक ना परमेश्वर की ओर से कुछ होता है वो नहीं चला पाता ज्यादा दिन। हालेलुया। तो उस मंडली के लोगों को, प्राचीनों को क्या बोल रहे पौलुस कि
पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष करके ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया को रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हम जो बैठे हैं, हर एक मंडली के हर एक एक विश्वासी को जिसने अपना जीवन, अपना आत्मा, प्राण प्रभु को समर्पित किया है, उनको प्रभु ने क्या किया? अपने लहू देकर मोल खरीदा है। हम सब एक एक कीमती है परमेश्वर की नजर में, और यही कीमती आत्मा अगर किसी दास या दासी की वजह से वो नष्ट होता है तो उनका हिसाब परमेश्वर उससे लेगा। इसीलिए पौलुस बोल रहे खुद की भी चौकसी करो और मंडली को भी चौकस में रखो कि वो भटके ना, क्योंकि ये परमेश्वर, ये तुम्हारा मंडली नहीं है, तुम्हारा विश्वासी नहीं है, ये प्रभु ने खरीदा है अपने लहू का मोल देकर। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झूठ को ना छोड़ेंगे। तो पहले उसने बता दिया कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे लिए बंधन और क्लेश वेट कर रहा है, चाहे मुझे बांध दिया जाएगा, चाहे मुझे हत्या कर दिया जाएगा, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखोगे, ये भी पौलुस ने बोला। इसीलिए बोला मैं जैसे जाऊंगा तो कौन आएगा? फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने में टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। जब मंडली का पास्टर चला जाता है तो उस मंडली में ऐसे ही हो जाता है। मंडली के बीच से ऐसे कुछ लोग उठते जो मंडली के लोगों को खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है। ये पौलुस ने पवित्र आत्मा में देखा, इसीलिए बोल रहे पाचनी को कि चौकसी करो, सावधान हो जाओ, जागते रहो। आगे के वचन में हम पढ़ते, तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। वचन से नहीं करेंगे, वो अपने अनुसार बातें करेंगे ताकि मंडली के लोगों को अपने पीछे खींच ले। इसीलिए जागते रहो। तो क्या मंडली के लोग सो रहे थे? सो नहीं लेते, जागते रहना मतलब आत्मा में जागते रहो कि तुम्हें कोई भरमा ना पाए। तुम वचन में रहो, अच्छे से प्रभु में रहो, उनके अनुसार चलो और चौकसी करो कि देखो कोई आत्मा भटक तो नहीं रहा है। उनको परमेश्वर की योजना बताओ, उनकी सारे अभिप्राय को अच्छी रीति से बताओ, ताकि वो जो फाड़ खाने वाला भेड़िया है उनको अपने पीछे ना चला पाए। वो परमेश्वर ने जो अपने लहू का मोल देकर उनको खरीदा ना, वो पूरे स्वर्ग में जा पाए, वो आत्मा नरक में ना जाए। हालेलुया। तो ऐसे कौन करेगा? बोला तुम्हारे ही बीच में, मंडली के बीच में ऐसे ऐसे लोग मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने और टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे ताकि उनके पीछे चले जाए। इसीलिए जागते रहो और शर्म करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। 3 वर्ष, ये संख्या का बाइबल में बहुत महत्व है। कभी 3 वर्ष, कभी 21 दिन का होता है, कभी 40, ये सारा मीनिंग्स होता है, पर उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक चेतावनी देना ना छोड़ा। ये जन्म दिया है पौलुस ने। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देता है, कितना पीड़ा होता है, कितना पीड़ा होता है, सहने से बाहर होता है। और एक माँ मर भी जाती है एक बच्चे को जन्म देते देते, इतना पीड़ा होता है। वो पीड़ा जब सहती है, अब जब बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो माँ ना पीड़ा भूल जाती है। ऐसे एक परमेश्वर का दास और दासी लोग होता है, जब वो एक आत्मा के पीछे लगी रहती है कि ये आत्मा बचे, ये आत्मा बचे, तो दिन रात लगा देती है। वो परमेश्वर का दास घर में फास्टिंग रखते हैं उस आत्मा के लिए कि बचे प्रभु, उनके लिए दुआ करके 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 वो आत्मा को बचा लेता है। क्या बोला पौलुस ने? दिन रात आंसू बहा बहा कर मैंने प्रार्थना किया, बहा बहा कर एक एक चेतावनी देना ना छोड़ा। सबको चिताते हैं हमारे परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग कि ये भटके ना, ये आत्मा बचाए जाए। तो और अब मैं तुम्हें परमेश्वर की और उसके अनुग्रह के वचन में सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों से साझा करके मीरास दे सकता है। मीरास माने दायाधिकार। किसके पास छोड़कर जा रहा है पौलुस? बोला परमेश्वर के अनुग्रह के वचन में छोड़कर जा रहा है, मतलब परमेश्वर के हाथों में उन प्राचीनों को, उस मंडली को जो परमेश्वर के दास पौलुस ने जो दिन रात आंसू बहा बहा कर इन मंडली को खड़ा किया है, एक एक आत्मा को उन्होंने प्रभु के पास ले आए। अभी जब उनका जाने का टाइम हो रहा है तो कितना चिंता है परमेश्वर के दास का अपने मंडली के लिए। ऐसा होता है चरवाहा जो अपनी मंडली के लिए हर समय चिंता करता है। क्या बोला? 3 वर्ष मैंने
दिन रात आंसू बहा बहा कर एक एक चितौनी देना ना छोड़ा, चेतावनी जिसको बोलते हैं देना ना छोड़ा तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो ऐसे ही चलवा हम देखते हैं दाऊद को भी। हम दाऊद में चले जाते भजन संहिता 23। हमारा सबसे अच्छा चलवा कौन है? परमेश्वर। इसमें असली हमारा यहोवा हमारा सबसे अच्छा चलवा है। भजन संहिता 23 हम पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। एक एक वचन ध्यान से सुनिए, एक एक वचन आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये फेमस वचन है। ये भजन संहिता 23 शायद तो बहुत सारे लोगों ने मुंह जवानी याद भी कर लिया होगा। ये बैठे बैठे भी बोलता है क्योंकि ये बहुत अच्छा वचन सबको अच्छा लगता है और कोई प्रार्थना में यूज करता है, इसीलिए सबको पता है। पर इनका गहरी भेद जो है, जो परमेश्वर बोलना चाहता है, जो दाऊद बोलना चाहता है, हम उसको सुनेंगे आज। कुछ अलग रीति से सुनेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या इसको बोलकर क्या बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। और दाऊद क्या बोलना चाहता है, क्यों उसको कैसे पता चला, हमें आज क्यों ऐसे मतलब सुनने के लिए मिल रहा है, हमें नहीं सुनने के लिए मिलता। अगर वो दाऊद जो बचपन में वो मेष और बकरी को ना चलाता था, वो घर में सबसे छोटा था और उसको निकम्मा समझकर उसको वही काम दिया था कि वो भेड़ बकरी को चराए और बाकी बेटों को दिया था अच्छा अच्छा काम, राजा के पास वो रहता था। पर प्रभु का धन्यवाद, इसीलिए तो बोलते कि हर एक विषय में प्रभु का धन्यवाद दो। वो अगर उस टाइम भेड़ बकरियां ना चलाता और ना ये गीतों को लिखता और ना हम इसको आज पढ़ पाते, ना हम अपने जीवन में भी उन्नति कर पाते। हालेलुया। दाऊद ने जो उस टाइम गीत लिखा, उस गीत को पढ़कर आज हम सामर्थ को पाते हैं, हम प्रभु के साथ बात करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। तो ये 23 बहुत फेमस वचन है, सबको ज्यादातर सबको ये पता है, याद कि मुंह जवानी भी याद है। पर हम आज एक एक करके पढ़ेंगे और ये दाऊद ने लिखा है कि कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, क्या बोलना चाहते हैं, हम उसको सुनेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, यहाँ पर दाऊद बोल रहा है, दाऊद का आ रहा है, दाऊद का गीत है। मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों पर वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार के भरे हुई तराई में क्यों ना चलूं, तो भी हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। साथ साथ बनी रहेगी, क्या? भलाई और करुणा बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो दाऊद ऐसे क्यों ऐसे लिख पाया? क्योंकि वो मेष चराता था ना, भेड़ बकरियां चराता था, तो देखता था, तो उसको देखकर वो लिखता था। जैसे मैं जिस घराने से निकल कर आई हूँ ना, मैं उसके लिए ज्यादा बता पाऊंगी। मैं पूजा करने वाले घर से मैं निकल आई हूँ। मैं मंदिर के अंदर क्या बात होता है वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं एक पुरोहित की बीवी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। जैसे हमारे फादर निकल आए, और फादर जब गवाही देते हैं कि मेरे गले में तुलसी का माला था, ऐसे माथे पर सिंदूर का तिलक था, पर पीछे क्या होता था? कुछ और होता था पंडित के पीछे। तो वो उनसे निकल आए, जो जिस चीज से निकल आता है उसके लिए ज्यादा वो बोल पाता है। दाऊद भी वो चरवाहा था, इसीलिए दाऊद चरवाहा के विषय में ज्यादा बोल पाता है, क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है, वो उस जीवन से निकल कर आए हैं। मैं जैसे उस मंदिर से निकल कर आए हूँ, उन सारे चीजों से, मूर्ति पूजा से निकल कर आए, तो मुझे सारा पता है कि कैसे क्या होता है, ना होता है, ऐसा करके क्यों होता है, क्या सब वो लोग करते हैं, सब कुछ मुझे पता है, क्योंकि मैं उस घराने से निकल कर आया हूँ। तो दाऊद भी निकल कर आए हैं वो चरवाहे के जीवन से, इसीलिए वो बता पा रहा है, वो गाना लिख पा रहा है। और अपने आप को देखो, वो जंगल में रहता था, तो वो अपने आप को यहाँ पर वो बाघ, सिंह और हाथी के साथ भी तुलना कर सकता था अपने आप को, पर किया उसने किसके साथ तुलना किया? सबसे कमजोर प्राणी,
भेड़ के मेष, बांग्ला में जिसको मेष बोलते हैं, वो भेड़ के साथ अपना तुलना किया कि मैं प्रभु के सामने मेष हूँ। पूरी तरह से अपने आप को नम्र कर लिया था दाऊद ने, पूरी तरह से उसने नम्र कर लिया और अपने आप को उसने मेष बताया, भेड़ बताया। बड़े बड़े पशु को नाम नहीं लिया कि मैं ए हूँ ओ हूँ। और उसने जो देखा, वो जो चराता था, वो देखा कैसे कैसे वो ख्याल रखता था, वो कैसे कैसे अपने चरवाया करता था। तो उसका था नहीं, उसके पिता का था, वो झुंड उसके पिता का था, उसका खुद का नहीं था। फिर भी जब वो बाघ, वो भल्लुक उसको उठाकर ले जाता था, तो दाऊद ने क्या बोला था साउल को, जब वो गलीत को मारने जा रहा था, साउल ने बोला था कि तू तो अभी बालक है और वो बालकपन से वो योद्धा है, तू नहीं लड़ पाएगा। तो उसने क्या बोला था, हम देखते हैं 1 शमूएल 17 उसके 34, 35 और 37। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही में योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था। वो उसका अपना नहीं था, वो उसके पिता का था वो भेड़ बकरियां। फिर भी वो कितने अच्छे से ख्याल रखता था। देखो, बोला मैं अपने पिता का दाऊद ने कहा तू, और वो लड़कापन से ही योद्धा थे। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। ये होता है अच्छा चरवा। उसको क्या जाता, उसका पिता का था, वो ले जाता तो ले जाता, वो अपने प्राण का झुकाव क्यों लेता? वो उस बाघ के, उस सिंह के पीछे जा रहा है, वो सिंह उस भेड़ को छोड़कर उसे भी तो खा सकता था ना, उसका प्राण का था, हमला हो सकता था, पर उसने नहीं सोचा, अपने प्राण के विषय में उसने नहीं सोचा। वो किसके विषय में सोचा? वो जो एक मेमने को ले जा रहा है भालू या वो सिंह, वो उसके पीछे दौड़ जाता था। ऐसे जब एक आत्मा खराब होता था तो एक पास्टर बैठ जाता है प्रार्थना में, फास्टिंग प्रार्थना में, उनको पता चलता कि ये आत्मा भटक रहा है, तो वो बैठ जाता है और वो रो रो कर प्रभु के सामने प्रार्थना करते कि प्रभु आत्मा बचाया जाए, प्रभु आत्मा बचाया जाए। तो ऐसे दाऊद अपने पिता का वो भेड़ बकरी जब बोले एक भी मेमने का सिंह और भालू ले जाता था, मैं उनके पीछे हो जाता था। अब जब दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा कर उसे मारता। सिर्फ पीछा नहीं, उसे मार भी डालता, वो सिंह को या भालू को जो उसके मेमने को उठाया। तो जो दुष्ट आत्मा, जो बुरी आत्मा, व्यभिचार का हो या किसी भी प्रकार आत्मा हो, भटकाने वाली आत्मा हो, जब आत्मा को खराब करता है ना, तो उसी मंडली का वो दास या दासी कुछ भी वो चलाता है, वो मंडली को देखभाल करता है, पवित्र आत्मा उनको अध्यक्ष करके ठहराया, तो वो बैठ जाता है प्रार्थना में, और प्रार्थना में बैठकर उस आत्मा को आग देता है, पूरी तरह से उस आत्मा को नष्ट करता है, उस दुष्ट आत्मा को जो वो पवित्र आत्मा को खराब करता है। जैसे दाऊद का जो मेमना ले जाता था, वो मार देता था जो उसके भेड़ को ले जाता था। हालेलुया। ऐसा था वो चरवाहा, वो ये नहीं देखता कि एक तो ले जा रहा, बाकी तो मेरा सारा है। मैं बोल दूंगा पिता से कि सिंह उठा कर ले जा, मैं थोड़ी अपने प्राण की झुकी ले सकता, नहीं ले सकता, तो इसीलिए ले जाने दिया। अभी तो इतना सारा नहीं, एक भी उसने लेने नहीं जाने दिया। तो एक भी आत्मा खराब ना हो, हाँ, छोटे से लेकर छोटे बड़े से हर एक आत्मा सुरक्षित रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपने जो मोल देकर खरीदा इस मंडली के लिए, तो उसने अध्यक्ष ठहराया हम सब दास दासी को। तो हम जिस जगह पर है, जिस जगह पर प्रभु का काम करते हैं, हमें इसी रीति से चरवाह करना है। हालेलुया। तो हम इसीलिए दाऊद के पास से ऐसे से सुन पाते हैं, क्योंकि उस इस जीवन से वो निकल आया है। वो देखता था, भेड़ को चराता था, वो बैठता था, बकरी को भी देखता था, भेड़ को भी देखता था कि सबसे नम्र भेड़ होता है, उसके लिए पालक जरूरत होता है, बकरी के लिए नहीं होता, बकरी के लिए नहीं होता है, पर भेड़ के लिए एक पालक जरूरत होता है। वो इतना भोला भाला है, वो आगे जिसको मतलब चलने देखेगा ना पालक सब करके, वो उसी के पीछे चलेगा। चाहे जो मेरा रेल पटरी है, उधर बहन बता रही थी, वो भी भेड़ को ऐसे रखी थी, तो बोला ये इतना भोंदा भोंदा है ना ये पशु, बोला वो एक भेड़ जा रहा है, वो मर गया तो देख रहा मर गया, फिर भी सब भेड़ जा रहा है, ट्रेन आ रहा है, फिर भी नहीं सोच रहा, वो आगे जिसको देख रहा है। ऐसे होता है वो भोला भाला, उसको अपने प्राण का भी नहीं सोचता मैं खराब होगा। ऐसा हम भी है, हम भी वो भेड़ के समान ही है, हमारी भी आत्मा खराब हो जाता, हमें भी नहीं पता चलता।
शैतान खराब कर देता है, पर जो चौकस रहता है, जो जागते रहता है, वो बच जाता है। हालेलुया। जागते रहना मतलब चौकस रहना, प्रभु के वचन में रहना, वचन को पढ़ना, कभी हमें कोई भटका नहीं पाएगा, कोई नहीं भटका पाएगा। तो क्या बोला, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता, देखो अभी जैसे मेमने को छुड़ा लिया, अभी सिंह उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो बोला जब मुझ पर हमला करता था ना, तो मैं क्या करता, देखो दाऊद क्या करता, जब दाऊद के ऊपर हमला होता, दाऊद अपने मेमने को बचाने के लिए उस सिंह या भालू के पीछे गया, मुंह से छुड़ाया, अभी उसको मारने के लिए जब सिंह और भालू क्या करता था, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था, इसे केस को पकड़कर मार डालता था। तो एक आत्मा जब बचाता थे, तो जो लोग आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो तो है प्रभु का दास और दासी, वो ऐसे दुष्ट आत्मा के बाल पकड़कर खींचकर उसको ऐसे पैरों के नीचे कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो मुझ पर हमला करता, तो मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता। हालेलुया। तो ऐसा था दाऊद। दाऊद अच्छा चरवाहा था। दाऊद अच्छा, ऐसे है हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा। दाऊद बोल रहे हैं भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगा। ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे मम्मी डॉक्टर है, मेरा पापा वकील है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं चिंता होगा, मेरा घर है, मेरा इतना बड़ा परिवार नहीं। वो तो राजा था, वो तो बोल भी सकता था मेरा तो इतना राज्य, मुझे कुछ का घटी नहीं हो सकता, मैं तो राजा हूँ। पर वो बोला नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा, इसीलिए मुझे कुछ घटी ना होगा, और वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, जहाँ पर हरी हरी चराई रहता है। एक मेष पालक को पता है कहाँ पर घास फूस रहता है, जहाँ पर वो अपने भेड़ बकरी को ले जाकर खाना खिला सकता है। दाऊद को पता था, ऐसा हमारे परमेश्वर को पता है कि कहाँ पर हमें अच्छा आशीष से मिलेंगे, कहाँ पर रहकर हम ठीक रहेंगे, पर हम अपने जगह पर खुश नहीं रहते। प्रभु इस जगह से तूने मुझे चुना, या पर प्रभु उसी जगह से तुम्हें उठाकर कर सकता है। जैसे दाऊद कहाँ पर था, भेड़ बकरियां चला रहा था ना, पर उनके भाई लोग कहाँ था, राजा के सामने, पर चुना कौन गया, राजा कौन बना, जो भेड़ बकरियां चला रहा था। हालेलुया। तो अपने जगह जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है, पवित्र आत्मा ने आपको रखा है, वहीं पर खुश रहो और वहीं पर प्रभु का काम करते रहो, प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ रहो। जैसे दाऊद था, एक एक भेड़ को, मेमने को वो रक्षा करता था, एक को भी खराब नहीं होने देता था, वो अपने काम में ईमानदार था। तो प्रभु ने वही उस चरवाहा से लेकर उसको देश का राजा बना दिया, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं। अगले हफ्ता भी बहन ने बताया, इस हफ्ता मैं बता रही हूँ, दाऊद के विषय में पढ़ रहे। दाऊद और साउल दोनों ने पाप किया था, पर दाऊद गिरा नहीं था, और साउल एक ही बार पाप करके पूरी तरीके से गिर गया था। हम साउल का जब अभिषेक हुआ था हम पढ़ेंगे, और दाऊद का जब अभिषेक हुआ था हम पढ़ेंगे। हम चले जाएंगे 1 शमूएल 10:1 में, जहाँ पर साउल का अभिषेक किया गया था। 1 शमूएल 10:1। तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उधेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा कि जब साउल को अभिषेक किया गया था, किससे तेल लिया गया था, कुप्पी से तेल उंगलकर साउल को अभिषेक किया गया था, शमूएल ने किया था। हालेलुया। और बोला था तुझे अपने लोगों के ऊपर तुझे ऐसे राजा खड़ा किया तूने। और दाऊद को कैसे अभिषेक किया था, हम दाऊद को पढ़ेंगे 1 शमूएल 16:13। वहाँ पर देखो दाऊद को जब अभिषेक किया था, कैसे अभिषेक किया था शमूएल ने। 1 शमूएल 16 और उसका 13 हम पढ़ते हैं। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा।
तब समूएल उठकर रामा में चला गया, दाऊद का अभिषेक करके और वो रामा में चले गए। तो कैसे अभिषेक किया, कहाँ पर तेल था, ये सींग पर। और साउल का अभिषेक किया था किससे, तेल लेकर, कुप्पी। और कुप्पी क्या है और सींग क्या है, सींग हम पता है वो जो होता है ना, जो गाय बछड़े के सींग होता है कितना सख्त होता है, तो उस सींग से दाऊद का अभिषेक किया गया था। और साउल का जब अभिषेक किया गया था तो कुप्पी या मिट्टी का होता था कुप्पी, और मुंह थोड़ा ऐसे टाइप का होता था, कुप्पी में डालकर वो साउल का अभिषेक किया गया था। तो ये मिट्टी या तो कपड़े का बनाया जाता था, तो मिट्टी कभी भी टूट सकता है। जिस जगह से उसको अभिषेक किया गया था वो चीज कभी भी टूट सकता है, पर दाऊद का जब अभिषेक किया उस सींग से, तो सींग अगर गिर भी जाए वो नहीं टूटता। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद पाप भी किया था पर वो गिरा नहीं रहा, वो उठा, वो माफी मांगा, वो खड़ा हुआ और प्रभु ने उसको आशीष किया। हालेलुया, वो दीर्घ आयु से तृप्त हुआ। और साउल ने एक पाप किया और दाऊद से ज्यादा बड़ा पाप नहीं किया था, साउल ने दाऊद से कम ही पाप किया था, दाऊद ने बड़ा पाप किया था। फिर भी दाऊद ने जैसे माफी मांगा, नम्र हुआ, मेज बना प्रभु के सामने, प्रभु ने उसको क्षमा किया और खड़ा रखा। हालेलुया। और साउल गिर गए। तो हम चाहते हैं उस सींग से दाऊद का जैसे अभिषेक हुआ ऐसे हमारा हो। अगर चलते चलते कभी भी हम गिर भी जाए पर हम गिरे ना रहे। हमें पता है उस सींग के तेल से हमें अभिषेक किया गया है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अभिषेक किया गया है, जो कभी टूटता नहीं, जो कभी गिरता नहीं। तो अच्छी खबर यही है, आपको उसी अभिषेक के साथ अभिषेक किया गया है जो कभी टूटेगा नहीं, कुप्पी से नहीं, सींग से तेल लेकर अभिषेक किया गया है। हालेलुया। तो हम 23 में चले जाते हैं फिर से। तो बोला वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों पर वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो अपने नाम के निमित्त कुछ भी कर सकता है ना। यीशु मसीह के नाम में कोई मांगो तुम्हें दिया जाएगा। नाम का मतलब चरित्र, उस चरित्र जब जैसे लोग मुझे जानते, मैं प्रभु को मानती हूँ, अच्छी रीति से मानती हूँ, तो मेरे जीवन में हर एक घटना प्रभु को भाएगा नहीं, मेरा सब कुछ। तो इसीलिए प्रभु अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के रास्ते पर चलाएंगे। जैसे उसने बोला दाऊद ने कि ओ मेरे जी में जी ले आता है। जब लोग उसका पीछा करता है, जब साउल उसका पीछा कर रहा था पर वो नहीं डरता था, जैसे हमारे फादर ने अभी बोला, वो क्योंकि उसका साथ कौन था, यहोवा खुदा, उसके साथ कौन था, परमेश्वर था, इसीलिए वो किसी चीज से नहीं डरता। वो ये भी बोल दिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज का घटी नहीं होगा। ऐसे नहीं सिर्फ खाने पीने का, आत्मिक चीजों का भी घटी नहीं होगा। जब यहोवा आपके साथ रहेगा, जब यीशु मसीह आपके साथ होगा, तो किसी चीज का घटी नहीं होगा। पर यीशु मसीह आपके अंदर रहना चाहिए और आप उनमें रहना चाहिए, तो भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में धोकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ पर भी दाऊद किसी मनुष्य का सहारा नहीं ले रहा, किसी इंसान का सहारा लेकर नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं डरूंगा जब मैं बीमारी में जाऊंगा, क्योंकि मेरे मम्मी डॉक्टर है। मैं जब गरीबी में जाऊंगा मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे ना मामा के घर में बहुत अमीर है, वो बहुत अमीर लोग हैं, तो मैं नहीं डरूंगा। नहीं, वो किसी इंसान के भरोसे नहीं बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि यहोवा उसके साथ है, इसीलिए वो चाहे घोर अंधेरे में भी चले ना, वो नहीं डरेगा। यहाँ पर दाऊद अपने आप को मेष बनाता है। जैसे जो लोग मेष चलाते थे, कभी कभी उसको अंधेरी घाटी में भी जाना पड़ता है, जंगल से लेकर जाना पड़ता है भेड़ को। तो वो भेड़ वो पालक को जानता है, चाहे उसको देख नहीं पा रहा है, चाहे देख अंधेरे रास्ते में जा रहा है, पालक है पीछे, उसके हाथे में, जिस बाद में हम पढ़ेंगे, उनके हाथे में छोटे और लाठी रहता है। वो लाठी ऐसे आवाज करके जाता है, तो जो में शांत रहता है वो अपने पालक का आवाज सुनता है और वो अंधेरे घाटी में जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे अंधेरे घाटी आते हैं। कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता है, तो क्या हो, वो अंधेरे की घाटी है। तो पर हमें परमेश्वर की आवाज तब नहीं सुनते, हम डॉक्टर की आवाज सुनते, हम किसी इंसान की आवाज सुनते, पर परमेश्वर क्या बोला उसका आवाज हमें कान तक नहीं आने देते, क्योंकि हम अशांत हो जाते हैं, हम चंचल हो जाते हैं। पर प्रभु ने शांत रहने के बोला, प्रभु ने बोला मैं तेरा पालक हूँ, तुझे कुछ घटी ना होगा, तू अंधेरे रास्ते में भी चलेगा फिर भी तू नहीं डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जैसे दाऊद ने बोला है, पर हम भूल जाते हैं, हम जब संकट में पड़ते हम भूल जाते हैं कि वो जिंदा खुदा हमारे साथ है, हम डर जाते हैं, हम किसी इंसान के भरोसे लग जाते हैं
और इंसान हमें धोखा देते हैं। आज ही एक भाई का कॉल आया था, वो मतलब इंसान के ऊपर भरोसा करके 13 लाख के कर्ज में डूब गया है। प्रभु के लोग, पर प्रभु ने बोला मेरा प्रजा ज्ञान के अभाव से नष्ट होता है। परमेश्वर का वचन नहीं पता। मैंने बोला अपने इंसान के ऊपर क्यों भरोसा किया। आज ही पहली बार बात किया, बहन ने बात करा, तो प्रार्थना तो करता है, बस प्रार्थना किया तो वो दे दे पैसा, अभी नहीं देगा। उसके 13 लाख बोला था 20 लाख देंगे, 13 लाख लेकर तो अभी 13 लाख भी उसने किसी से कर्ज लिया, वो भी ब्याज पर लिया और उसको दिया और वो बंदा भाग गया। वचन क्या कहता है? श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है और धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। उसका अगर पैसे की जरूरत था, मैंने बोला आपको अगर पैसे की जरूरत था तो अपने प्रभु के सामने क्यों नहीं? प्रभु इंतजाम करने वाला है, क्योंकि वो यहोवा ईरी है, वो इंतजाम करने वाले परमेश्वर है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर। आपने भूल गया वही जो मेष जो अंधेरी घाटी में चलता है, तो यही परमेश्वर का आवाज भूल जाता है कि परमेश्वर मेरा यहोवा ईरी है, वो बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है। वो अगर अब्राहम को वो मेष का बंदोबस्त कर सकता है, तो मेरा जो अभी पैसे की जरूरत तो नहीं कर सकता, वो कर सकता है। पर हम वो जो चल रहा है पालक भेड़ को लेकर, और भेड़ तो शांत है, नम्र है, और वो सुनता है, हाँ लाठी का आवाज आ रहा है, हमारे पालक हमारे साथ साथ चल रहा है, पर हम परमेश्वर की वचन को सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं, ऊपर रखते हैं, उसको अंदर जाने ही नहीं देते। फिर जब अंधेरा घाटी हमारे जीवन में आते हैं, जब कर्ज हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब कष्ट, जब दुख, जब बीमार, जब क्लेश, जब झगड़ा हमारे जीवन में होता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे जो उद्धार करता है, जो यीशु नासरी, जो परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो लाठी का आवाज हम भूल जाते हैं उस क्लेश में, झगड़े में, क्योंकि हम शांत होना नहीं जानते, हम भेड़ बनना नहीं जानते, हम बकरी बन जाते हैं, हम अपना चिंता खुद ही कर लेते हैं। पर प्रभु ना लास्ट दिन में भेड़ और बकरी को अलग करेंगे। कौन भेड़ और बकरी? बकरी के कौन पड़ता है बकरी के साइड में, और भेड़ के साइड में कौन पड़ता है? जो अपने आप को प्रभु के सामने पूरा दिन कर देता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसका कुछ भी जरूरत है, वो किसी इंसान के पास नहीं जाता, ना किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वो सीधा परमेश्वर के पास बैठता है और परमेश्वर से मांगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर बुरा भी हो जाए तो वो जानता है, वो अगर अच्छा मेष है, वो अगर परमेश्वर की लाठी की आवाज सुनता है, तो उसको उस बुराई में भी उसको आवाज आएगा कि प्रभु ने बोला है जो कुछ भी मैं तेरे लिए योजना बनाता हूँ, हर एक योजना अच्छे के लिए होता है, एक भी बुराई के लिए नहीं होता है। तो ये वचन जो उस बहन या भाई के ध्यान में आएगा, चाहे उसके साथ अभी कुछ घटा भी है, तो वो बोलेगा नहीं, यही चीज प्रभु मेरे भलाई के लिए परिवर्तन कर देगा, क्योंकि प्रभु के डर मानने के लिए यही वचन है कि उसका हर एक डर मानने वाले का हर एक चीज उनके भलाई में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में अभी कुछ भी चल रहा है, जैसे बहन ने गवाही दिया, यही गवाही मेरा भी है। मैं भी अगर देखूं ना नीचे की जिंदगी मेरी, तो वही पहाड़ के नीचे लगेगा, कैसे थी मैं और अभी कहाँ परमेश्वर ने मुझे रखा है, कहाँ परमेश्वर ने मुझे, क्योंकि जो भी परमेश्वर से प्रेम किया है, प्रार्थना किया, उपवास किया, नहीं, वचन 91 में बोलता है कि जो भी उससे प्रेम किया है, जो भी उस पर प्रेम किया, वो उसको उच्च जगह पर रखता है, उसको गौरवान्वित करता है और उसको दीर्घायु से तृप्त करता है। क्या करने से? उसको प्रेम करने से। ज्यादा 4 घंटा 8 घंटा प्रार्थना करने से भी नहीं, बस प्रेम करो। जब प्रेम करोगे प्रार्थना भी करोगे, जब प्रेम करोगे वचन में भी चलोगे। तो सबसे पहले प्रभु प्रेम को जगा दिया है, बस प्रेम करो परमेश्वर से। जो कोई भी मुझसे प्रेम करता है वो उसको मैं उच्च में रखता हूँ, उच्च जगह पर प्रभु रखेंगे आपको, जैसे हम सबको प्रभु अभी रख रहे हैं। हालेलुया। हाँ, इस ने जो गवाही दिया वही गवाही मेरा भी है। मैं भी अगर नीचे की जिंदगी देखती हूँ ना, परमेश्वर से आने से पहले या आने के कुछ दिन बाद, तो वही ऊपर देखेंगे नीचे दिखेगा कि एकदम जमीन में थी, अभी प्रभु कहाँ रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हर एक घटी को पूरा करेगा। जैसे मेरे घटी था, वो घटी था मेरा, प्रभु ने देखा एक दिन प्रार्थना करने से तो नहीं मिला ना, पर मैं उसी में से भी वो काम करती रही, प्रभु का वो काम करती रही कि नहीं जब होगा स्कूटी तब होगा, अभी मैं टोटो में ही काम करना मैं नहीं छोड़ी। तो प्रभु ने जब नहीं छोड़ेगी तो प्रभु ने ब्लेस कर दिया कि नहीं एक काम करेगी, इसको दूंगा फिर भी काम करेगी, नहीं दूंगा फिर भी काम करेगी। तो प्रभु का दया हो जाता है। और प्रभु ने तो बोला है जो मेरे राज्य की खोज करता है सारे चीज उनको पीछे पड़कर मिलता है। हालेलुया। मांगने भी जरूरत नहीं पड़ता, प्रभु आपकी हर एक घटी को पूरा कर देगा। कुछ ने खुद बोला है कि मैं तुम्हारा पालक हूँ और तुम्हारी कुछ घटी ना होगा। तो
वो अभी जो लाठी और सोटे की बोला, वही अंधेरे रास्ते में वो लाठी और सोटे की जरूरत तो बाद में होता है, लाठी की जरूरत उस अंधेरे की जगह में होता है। इस वचन में भजन संहिता 23 में जो लाठी की बात बोला गया ना, वो लाठी लाठी नहीं है। जैसे भजन संहिता हम 4 के बाद 5 में जैसे पढ़े, नहीं 4 को ही पढ़े, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लो, सोटे और लाठी से किसको शांति मिलती है? आपको अगर कोई लाठी छड़ी मारे तो आपको शांति मिलेगा, पर परमेश्वर जब छड़ी मारता है ना, परमेश्वर जब डांटता है ना, परमेश्वर जब आपके शासन करता है ना, उसमें आपको शांति मिलता है। क्योंकि आप अगर उस शासन को नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, उस टाइम नहीं समझोगे कि मैंने एक गलती किया इसीलिए मुझे एक सजा मिल रहा है, इसीलिए परमेश्वर डांट रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटा और बेटी को डांटते हैं ताकि भटके ना। वो डांट लगाता है, वो मारता भी, जिसको वो प्रेम करता है उसको कोड़ा भी लगाता है। हालेलुया। तो आपके ऊपर कोड़ा पड़ रहा है तो सोचो परमेश्वर आपको प्रेम भी कर रहा है। हालेलुया। तो इधर दाऊद क्या बोला? तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अभी सोटे हिंदी में, इसको बांग्ला में छड़ी बोलते हैं। जैसे हम लोग छड़ी में मारते हैं ना बच्चे को, तो ऐसे नहीं पढ़ाई किया, या भेड़ बकरी ले जाते हैं, वो किसी के खेत में चला जाता है तो छड़ी से हम उसको मार मार कर फिर झुंड में ले आते हैं। अब बोलो, अगर वो पालक, वो चरवाहा उस छड़ी की मतलब छड़ी दिखाकर उस भेड़ को या उस बकरी को या उस गाय भैंस को उस अलग किसी और के खेत में चला गया, उसको अगर उस छड़ी दिखाकर मार कर उसको ले ना आए, तो उस खेत का मालिक अगर देखेगा कि वो भेड़ या बकरी गाय भैंस उसका खा रहा है, उसका वो जो अनाज, तो क्या करेगा? उसको बांध कर रखेगा, मारेगा, पीटेगा, या अगर कोई ना दिखेगा तो काट भी लेगा, तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। हम भी ऐसे हैं, अगर हम पाप में जा रहे, अगर प्रभु कोड़े मार रहे, तो उस टाइम सह लो। नरक जाने से अच्छा है उस सोटे का मार खा लो कि आप झुंड में आ जाओगे। हालेलुया। आप मंडली में आ जाओगे, आप उनकी कलीसिया में आ जाओगे। आप भटक जाते हैं, प्रभु के वचन के बाहर चले जाते हैं, तब प्रभु हमें वो सोटे से मार लगाता है। जैसे एक चरवाहा एक भेड़ या बकरी या गाय भैंस अगर चला जाता है झुंड से बाहर, उसको छड़ी से, इसीलिए चरवाहा के हाथ में सोटे और लाठी रहता है। अभी लाठी, इस वचन में लाठी का मतलब होता है वचन। वचन, वो लाठी का आवाज, लाठी मार्गदर्शन, और सोटा होता है सुरक्षा के लिए। सोटे होते हैं सुरक्षा के लिए और लाठी होता है मार्गदर्शन। रास्ते में वो जैसे अंधेरे की घाटी में जाता है, तब उस लाठी की आवाज से वो भेड़ लोग पता है कि चरवाहा मेरा साथ है, हमारे साथ है। तो ऐसे जब हम अंधेरे घाटी में चलता है, जब वचन हमारे अंदर रहता है, तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी घटे होता है, कुछ भी हो रहा है, पर जब वचन हमारे अंदर रहता है तो हमें पता चलता है, उस लाठी का आवाज आता है कि हाँ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम अच्छे से उस अंधेरी घाटी में, जैसे वो भेड़ लोग पार निकल जाते हैं उस अंधेरी घाटी से, हम भी निकल जाते हैं। उस बुराई जो सिचुएशन होता है, बुरा सिचुएशन, उससे हम निकल जाते हैं उस लाठी का आवाज सुन सुनकर। हालेलुया। तो उस लाठी का आवाज सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, वचन में रहना पड़ता है, वचन को पढ़ना पड़ता है। 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला। पहले मैं फर्स्ट लाइन के बोलती, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज का मतलब वो खाने वाला टेबल। किसको? सताने वालों के सामने प्रभु आपको ऐसे ब्लेस करेंगे तो वो भी हैरान हो जाएगा। सताने जो आपको सता रहा था, जो आपको सता रहा था, वही आपको महिमा करेंगे, जो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। लोगों का काम ही यही है, जब आपको ब्लेस देखता है आपको नाम करता है, जब आपके जीवन में कुछ होता है तो आपको बदनाम करता है। पौलुस को क्या बोला था? मैं उस वचन में नहीं जा रहा हूँ। जब वो पौलुस जा रहे थे और वो एक बर्बर जाति के सामने उतरा, नाम उसका रखा, फिर उन लोगों ने स्वागत किया उन लोगों का, और उसको बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे। तो जो बंदी बनाकर जा रहे थे उसको भी, पौलुस को भी, और जितने भी साथी है सबको, वो लोग जो जंगल में रहते हैं, हला लल्ला करते हैं, वो लोग, उनको वचन में लिखा है कि हमें बहुत स्वागत किया, वो स्वागत किया। अभी आग सेकने के लिए जाके, ठंड का मौसम था, अभी पौलुस क्या किया, एक आग जो लकड़ी का बोझा था उसको लेकर आग में फेंकने जा रहा है, और लकड़ी में जो सांप था, जो जहरीला सांप था, काटने से ही मर जाता है, वो पौलुस के हाथ में लटक गया। अभी उसको कितने अच्छे से स्वागत किया,
अभी जैसे उनके हाथ में सांप लटकते हुए देखा, वही लोग बोल रहे, वो जो जंगल में रहते, जो लोग स्वागत किया उनको बोल रहे ये खूनी है, ये पापी है। पुलिस को बोल रहे पापी है, क्योंकि ये नाव से तो बच गया, उस तूफान से तो बच गया, पर देख लो अभी इसको सांप ने काटा है और अभी मरेगा, अभी ये मरेगा, ये निश्चय ही पापी है। उधर वचन पढ़ लेना बाद में, वो निश्चय ही, पुलिस को बोले निश्चय ही खूनी है, पापी है। देखो अभी जिसका स्वागत किया उस इंसानों ने, अभी उसका ही बदनाम कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में सांप लटकता हुआ देखा। फिर पुलिस ने तो अपने मन में काम कर रहे थे वो अपने, तो उसे ऐसे हाथ झटका और सांप उस आग में गिर गया। अभी वो लोग देख रहे हैं, पुलिस की तरफ ही देख रहे थे, अभी गिरेगा, अभी इसका शरीर फूल जाएगा, क्योंकि उस सांप ने काट लिया। वो लोग ऐसे पुलिस की तरफ ही देखे कि अभी तो मन में बोल रहे, अपने आप बात कर रहे, देखो ये बंदा अभी गिरेगा, बहुत खूनी पापी पाप करके आया है, नाव से तो बच गया, तूफान से तो बच गया, अभी सांप इसको काट लिया है, अभी ये मरेगा, अभी मरेगा। पर वो कुछ घंटा जाने के बाद अगर पुलिस को कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे नॉर्मल था, तो उसने पता है वो लोग क्या बोला, जो अभी खूनी अभी पापी बोल रहा था, बाप रे ये तो देवता है। लो अभी इंसान बोल रहे हैं कि ये खूनी है, पापी है, वही इंसानों ने जैसे देखा ये नहीं मरा, बाप रे ये तो देवता है, अभी उसको पूजने लग गया। तो इंसान की बातों पे मत जाओ, परमेश्वर की वचन पर रहो, ये जो बोलता है वही करो। इंसान आपको जैसे देखेगा वैसे बोलेगा, तो क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी रोग होता है। हम ऐसे बपतिस्मा भी नहीं लेते हैं, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, हम नहीं करेंगे, पर अपना खराब हो जाए, हम ऐसा नहीं बने। तो तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हम ना कुड़कुड़ाते हैं, जैसे इजराइल जाति कुड़कुड़ाता था, जब उसको मिस्र देश से लेकर आया था, बोला पानी तो निकाल दिया पत्थर से। अभी तेरा परमेश्वर मूसा को बोले, तेरा परमेश्वर खाना भी दे सकता, मांस भी दे सकता, वो परीक्षा लेता था प्रभु का। तो प्रभु सताने वालों के सामने भी मेज आ जाता, प्रभु ने दिया था मांस, उसके नाक मुंह में मांस निकल आया था, इतना मांस खिलाया था प्रभु ने, और ऊपर से मन्ना बरसाया था। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु अपने अपने टाइम पर प्रभु सब कुछ देंगे। मेरा जो बोला मेरे स्कूटी का जरूरत था, तो जब अभी ज्यादा जरूरत है, अभी सच में जरूरत है, तो प्रभु ने दिया। पर मैं पहले बैठ जाती, नहीं जब स्कूटी होगा तब मैं प्रभु के काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो क्या होता, ना स्कूटी होता ना कुछ होता। मैंने पहले प्रभु के राज के कार्य में खोज में लगी थी, खोज में, इसलिए क्योंकि मैंने लाठी का आवाज सुना। लाठी का आवाज क्या बोल रहा था, तू मेरे राज्य की खोज कर, बाकी तुझे जो जो चाहिए तेरे पीछे पड़कर मिलेगा। और मिल रहा है भाई बहन, मिल रहा है मुझे, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इस सबके लिए वचन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जो भी उनके राज्य की खोज करता है उनको मिलता है वो जो चाहता है। और क्या बोला, निश्चय सॉरी, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये तेल मलना, अभी दाऊद अपने आप को भेड़ समझा ना, और परमेश्वर को पालक समझा, तो तेल मलना क्या होता है मुझे भी नहीं पता था। कुछ साल पहले मुझे भी ऐसे शौक हुआ था भेड़ पालने के लिए, बकरी पालने के लिए, तो मैंने किसी को दिया था 2-4 बकरी, तो वो बोलता था मैंने तेल लगाता, तो मुझे तब नहीं समझ आता तेल क्यों लगाता। पर जब ये वचन में पढ़ रही थी और स्टडी कर रही थी, तो मुझे पता चला कि क्यों तेल लगाता है। क्योंकि भेड़ बकरी के आसपास ना वो छोटा छोटा मक्खी टाइप का पूरा गिन करता है उसके आसपास, और करते करते उसके शरीर में बैठ जाता है। और सिर्फ बैठता नहीं है, उसके नाक मुंह में घुसकर अंडा भी दे देता है, और फिर उस भेड़ और बकरी का बुरा हालत हो जाता है। पर जो उसका चरवाहा होता है उसके ऊपर तेल लगाता है, जैसे जिसके पास मैंने रखा था वो तेल लगाता था मेरे बकरी के ऊपर। तो तब कारण नहीं बताया था, पर अब मुझे कारण पता चला कि वो तेल जो लगाता था ना भेड़ और बकरी के ऊपर, कि वो जो होता है कीड़ा छोटा छोटा उड़ने वाला, उसके अंदर ना घुसे, ना अंडा दे दे, और ना वो उसका मौत हो जाए। तो तेल है, और वो तेल हमारे लिए आज क्या है, अभिषेक का तेल, पवित्र आत्मा का तेल। हमारे चारों ओर भी क्या घूमता रहता है, ये कर ले वो कर ले पाप। और जैसे आपने बैठने दिया, सोच रहे हो ठीक है, सोचना भी ठीक नहीं है, ज्यादा देर उसको झिड़को यीशु के नाम में कि ये सोच मेरे जीवन में ना आए, मेरे माइंड में ना आए, यीशु के नाम में उस सोच को कैंसिल करो। पाप का सोच आ जाता है, व्यभिचार का सोच आ जाता है, कुछ भी ऐसे गंदा ख्याल आ जाता है, कुछ देख लेते हो तो उसको हटाओ यीशु के नाम में। अगर नहीं हटाओगे, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक है ना जो आपको हटाने में मतलब सहायता करता है। वो तेल, अभिषेक का तेल जब आपके ऊपर रहता है, वो चारों तरफ घूमता तो रहता है पर आपके ऊपर बैठ नहीं पाता। पर अगर वो तेल ना रहा, वो परमेश्वर का अभिषेक का तेल अगर आपके ऊपर ना रहा, वो मक्खी, वो छोटा छोटा मक्खी आपके ऊपर बैठ जाएंगे, और सिर्फ बैठेंगे नहीं, अंडा भी दे देंगे।
मतलब पूरा घर बना लेंगे और आपको नष्ट कर देंगे। मैं अगर बैठने दी तो मुझे नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो अपना घर बना लेता है, अपना अंडा दे देता है, और एक नहीं एक से ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है। और पूरी इसीलिए एक अगर पाप को अपने जगह दिया ना, चाहे सोच में भी जगह दिया, तो वही शैतान को अगर पैर रखने का जगह दोगे वो पूरा शरीर रख देगा, क्योंकि वो हमारे द्वार पर बैठा रहता है। वचन कहता है वो द्वार पर है और उसका लालसा रहता है हमारे ऊपर कि कब वो हमें फाड़ खाए। तो इसीलिए आप लोग जागते रहो और चौकस में रहो, जैसे पौलुस ने बोला लास्ट वचन में बोला, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये नहीं कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ इसीलिए मेरा तो भलाई होगा, हाँ मेरा भला होगा, मेरा अच्छा होगा, नहीं, बना रहेगा मतलब आपके साथ ही रहेगा वो। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए, कि हाँ कुछ दिनों के लिए आप आशीष पाओगे फिर आप दुख में जाओगे, नहीं, भलाई निश्चय, वो निश्चय बोल रहा है, अवश्य बोल रहा है, ये नहीं कि हाँ शायद हो सकता है, नहीं, यहोवा उसके साथ है, यहोवा उसका चरवाहा है, इसीलिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर उसके साथ साथ बना रहेगा। तो आपके भी साथ साथ बना रहेगा जब आप परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लोगे और खुद को बकरी नहीं, खुद को मेष बना लोगे। मेष को देखो, वो अपने आप कुछ नहीं कर पाता, पर हम करने जाते हैं, प्रभु तू बैठ, गाड़ी में तो बिठा लिया पर चलाता हूँ मैं, तुझे चलाने की जरूरत नहीं, मैं चला ले। तो ऐसे नहीं, अपने जीवन के गाड़ी पर प्रभु को बिठाए हो तो प्रभु को चलाने दो। आप अपनी मर्जी रखते हो प्रभु के सामने, ए होता तो अच्छा होता, प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं, प्रभु का योजना, हमारा योजना आकाश जमीन का तफात होता है। तो इसीलिए सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो, सिर्फ प्रार्थना करो, आपका जो चाहिए प्रभु से बोलो, पर लास्ट में ये भी बोलो प्रभु तेरी मर्जी पूरा। हालेलुया। ये वचन सुने जाने से और पढ़े जाने से परमेश्वर के नाम से सबको आशीष मिले। आमीन।